नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों अरविंद पब्लिकेशन की इस बुक में साथियों 21 प्रैक्टिस सेट दिया है। अभी तक हमने 3 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग चौथा सेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 4। पहला क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक तरफ सूची दिया है सम्राट, एक तरफ मकबरा का। ठीक है, मिलान करना है दोस्तों, उसके बाद बताना है कौन सा कूट सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे बाबर का क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा। ठीक है, बाबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, काबुल हो जाएगा। अकबर का सिकंदरा हो जाएगा। जहांगीर का क्या होगा दोस्तों, जहांगीर का लाहौर होगा। शाहजहां का क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। इस तरह से आपको सी वाला जो कूट दिया है ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा के लिए किस नगर में आयोजित की गई। फिर से देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, पाटलिपुत्रा में। थर्ड क्वेश्चन है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। राइट ऑप्शन सी, महान्यायवादी। फोर्थ क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन करने के पीछे माने जाने वाला वास्तविक कारण क्या था। चौथा इसका बी होगा दोस्तों, बी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति। ठीक है, यही कारण था। पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे। ऑप्शन ए होगा सी, राजगोपालाचारी। चलिए 5 के आगे आइए दोस्तों। छठवां प्रश्न है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। सातवां है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। ये निकलती है गोमुख से। आठवां है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं। उसे मोनोपोली कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन डी होगा उलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन बी होगा 7 अप्रैल को। 11वां है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर देखिए चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए होगा दोस्तों, जाड़ों का तापमान बढ़ जाता है। 12 है, बेरूत किस देश की राजधानी है। ये राजधानी है लेबनान की। 13 है, माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा मकर संक्रांति। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। चलिए आगे आ जाइए 15 पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अनुसार प्रस्तावित नौकरियों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/3, मतलब 100 में 75% महिलाएं। पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसका हो जाएगा नाम गिद्दा। 17, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है। एक साल में एक बार। 18 है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी। ऑप्शन ए होगा कृषि पर। 19 है, वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर डैश करती है मूल अन्वेषक प्रजाति है। बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी होगा आक्रमण। देखिए, वह प्रजाति जो खाली और नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। राजगृह कई वर्षों तक मगध का राजधानी रहा। बाद में राजधानी को देखिए पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो डी हो जाएगा कुंभी। देखिए अगला प्रश्न है 22, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है। टीम के कोच को दिया जाता है।
23 पे आइए दोस्तों। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में क्या बोलते हैं, वर्षण की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। ठीक है, वर्षण। 24, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। 25 है, आसाम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा 3। देवप्रयाग में भागीरथी देखिए कहाँ से मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का देखभाल कौन करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। क्वेश्चन 28 है, सीवी चंद्रशेखर को देखिए दोस्तों, सीवी चंद्रशेखर को भारत नाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन सही होगा। 29 है, भारत में किस वर्ष विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई? 1999 में। ठीक है दोस्तों, 29 का डी हो जाएगा। नोटबंदी देखिए कब कब हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए 30 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 के तहत साइबर क्राइम के लिए दंड स्वरूप कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूनतम 3 वर्ष। 31 है, नक्सलवादी किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? नक्सलवादी साम्यवादी, ठीक है, विचारधारा के समर्थक होते हैं। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित है? ये दोस्तों देखिए सभी हो जाएगा, न्याय में देरी, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, मानव तस्करी। 42 के आगे ये 43, 32 के आगे 33। चलिए, वर्ष 2015 में भारत और किस देश के मध्य भूमि समझौता संपन्न हुआ? इसका ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा डी, बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 34 का जवाब बी हो जाएगा 2017 में। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम है श्रीवास्तव में। देखिए 36 है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र का कितना % है? मतलब नहर से कुल कितना % सिंचाई होती है? यहाँ पे जो जवाब होगा 30%। सूची 1 सूची 2 देखिए यहाँ पे उत्पादन होता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये शहर है, कहाँ किसका होता है, कूट में बताना है। ठीक है, देखिए पीतल का मुरादाबाद, क्लियर हो कि नहीं? ठीक है, उसके बाद माचिस का बरेली करिए, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत 38, इसका सही जवाब डी होगा दोस्तों, दारुण अवधि ब्रज। हिंदी का सेक्शन स्टार्ट होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है हिंदी का 39 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? नहीं है तो मैला आंचल नहीं है, फटेश्वर रेणु की है ये। 40 है, चपला और चपल में समरूपी भिन्नार्थक बताना है। देखिए ऑप्शन दिया है चपला और चपल का अर्थ कौन सा सही है? यहाँ पे ये देखिए चपला का मतलब बिजली, चपल का मतलब तेज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 है, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। सही अर्थ वाले शीत और शीत, यहाँ पे दोस्तों जो सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, शीत का मतलब ठंडा, शीत मतलब तेज किया गया, सी ऑप्शन। 42 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? इसमें ए ऑप्शन देखिए करुण और निष्ठुर। 43 है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। 43 का सी, इत और ता। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द कौन से होंगे? अली के भंवरा और कोयल। पत्नी का पर्यायवाची शब्द बताना है। पत्नी का पर्यायवाची भर्या और प्राणप्रिया।
महेश गीत गा रहा है, वाक्य में काल कौन सा है? ये हो जाएगा अपूर्ण भूत। 47 चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। 48 का सही जवाब सी हो जाएगा जिज्ञासु। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताएं स्त्रीलिंग कौन सा होगा 49 में? सही जवाब होगा ए ऑप्शन आज्ञा। 50 है अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द अनि। अनि का सही हो जाएगा दोस्तों सी सेना। 51 है उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें बी हो जाएगा कृतज्ञ। 52 है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो 52 का डी हो जाएगा फूल। स्कंद का तद्भव शब्द रूप 53, इसका सी हो जाएगा कंघा। 54 है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो 54 का हो जाएगा आपका सी बिल्ली छत से कूद पड़ी। देखिए 55 चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? ये होता है एक वचन में। 56 है अति का भला ना बरसना अति की भली न धूप। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। इसका अर्थ सी हो जाएगा किसी भी बात या वस्तु का अधिक ठीक होना नहीं। किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। ठीक है। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ। इसका अर्थ होगा कठिनाई में पड़ना। 58 इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद इति धन आदि। 59 व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन बी होगा वह आदमी अच्छा नहीं है, शुद्ध है। यथोचित किस समास का उदाहरण है? ये दोस्तों अव्ययी भाव समास होगा। पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका ऑप्शन पर हो जाएगा। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम बताना है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा पुरुषवाचक। ठीक है पुरुषवाचक। 63 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? इसका सी हो जाएगा चमड़ा। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? 64 का सही जवाब सी हो जाएगा आचार्य तुलसी। चंद रुपया बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। इसमें देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। 66 है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। सही जवाब बी हो जाएगा अवधि। अब लो नसानी अब न सही हो। ये कौन सा रस है ये बताना है। ये पंक्ति अब लो नसानी अब न सही हो। चलिए इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ए शांत रस है। निम्नलिखित वाक्य में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है। कौन सा छंद दोहा रोला छंद से मिलकर बनता है? कुंडलियां हो जाएगा। 70 से 74 पैसेज है दोस्तों। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान भविष्य निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र समाज देखिए राष्ट्र संस्कृति समाज परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना और राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल गुरुकुल आचार्यकुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता है, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति संचालित स्कूलों और कॉलेजों के लिए हास्यास्पद विषय बन गई। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी
संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्रों से बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण की प्रगति को मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चारित्रिक दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जनतंत्र के लाभकारी हो सकते हैं उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या होगा? ये हो जाएगा भ्रष्टाचार के प्रति निर्देशात्मक वातावरण। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। चलिए दोस्तों 74 देखिए, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? इसका मेन कारण दोस्तों लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। वाह वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित में कौन सा अव्यय होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है हर्षबोधक अव्यय होगा। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम कौन सा है? पूर्ण विराम हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हमने अरविंद पब्लिकेशन की बुक से कंप्लीट कर लिया है, जीके और हिंदी का पार्ट। धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम के लिए आप चैनल का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय बाय।